जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर जर्नल मैथमेटिक्स क्लास 10। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट एग्जाम्पल नंबर 7 बिकॉज एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट लास्ट डे। चलें जी, ये लेक्चर नंबर 15 है। ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। आपने बेटे ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब की वैल्यू क्या करनी है जी? फाइंड करनी है। व्हेन द वैल्यूज ए माइनस बी आपके पास दिया हुआ है बराबर है 6 के एंड ए बी बराबर है जी 7 के। समझ आ रही है बेटे? यानी आपने ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ए माइनस बी बराबर है 6 के, ए बी बराबर है 7 के। तो मैंने ले लिया ये जी ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये वाला। ओके हो गया बेटे। ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब ले लेता हूँ दोनों साइड पर। क्यूब क्यों ले रहा हूँ? बेसिकली बेटे हमें क्यूब ही चाहिए। समझ आ रही है? ये फॉर्मूला क्यूब का ही है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये जी आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और इज इक्वल टू ये 6 का भी क्यूब। अब बेटा ये फॉर्मूला खोलते हैं जी। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने ज़बानी याद करना है। इज इक्वल टू 6 की 3 पावर है, तो 6 6 ज़र 36, 36 6 ज़र 216। ओके हो गया जी। उसके बाद बेटे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये माइनस 3 वैसे ही ए भी किसके बराबर है? 7 के। 7 पुट कर दिया। ए माइनस बी किसके बराबर है जी? अगर आप गौर करें बेटे, ये 6 के बराबर है तो इसकी जगह 6 पुट कर दिया। इज इक्वल टू 216। वैसे ही ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, वैसे ही ये माइनस का साइन, वैसे ही 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया 126 इज इक्वल टू 216। वैसे ही अब बेटे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, वैसे ही इज इक्वल टू ये माइनस का 126 उधर जाके प्लस का 126 हो गया। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 342। आपका क्या आ गया जी? आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अगर आप बेटे देखें तो ये लिखा हुआ है एक्स की 3 पी का स्केयर माइनस 8 वाई की 3 पी का स्केयर माइनस 4 एक्स की 3 क्यू का स्केयर प्लस 32 वाई की 3 क्यू का स्केयर। अब बेटे इसको थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर लेते हैं। रीअरेंजिंग का मतलब होता है कि आपने इसकी का क्या करनी है जी? फैक्टराइजेशन करनी है, यानी इसके फैक्टर बनाने हैं, मेकिंग फैक्टर। ओके हो गया बेटे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें एक्स की 3 या पी का स्केयर माइनस 8 वाई की 3, यानी ये मैंने पूरा क्वेश्चन जो है ये दोबारा यहाँ पर लिख दिया और साथ क्या लिख दिया? रीअरेंजिंग टर्म्स। अब बेटे अगर आप गौर करें, ये पी का स्केयर इसमें भी मौजूद है और पी का स्केयर इसमें, ये जी ये आपके पास बेटे फैक्टर लैदा है। ये पूरा फैक्टर क्या है जी? लैदा है। अगर आप गौर करें बेटे, इसमें से पी स्केयर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। टेकिंग पी स्केयर कॉमन ले लें जी। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? एक्स की 3, दरमियान में माइनस का साइन, वैसे ही ये 8 वैसे ही, और ये वाई की 3, क्योंकि पी स्केयर आपने क्या लिया हुआ है? कॉमन। दरमियान में माइनस का साइन, वैसे ही अगर आप बेटे गौर करें इस फैक्टर में अगर आप बेटे गौर करें तो ये 4 और 4 8 ज़र क्या होता है? 32। इसका मतलब ये है कि 4 कॉमन आ रहा है जी, और ये एक्स की 3 है। समझ आ रही है जी? तो ये तो कॉमन नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वाई की 3, ये क्यू का स्केयर है, ये भी क्यू का स्केयर है, तो क्यू स्केयर कॉमन आ रहा है जी। क्यू स्केयर कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा? ये एक्स की 3, दरमियान में प्लस माइनस क्या होता है जी? माइनस। और मैंने आपको पहले भी बताया जो साइन इधर बेटे यूज़ हो वो इधर भी करना होता है। माइनस प्लस माइनस क्या होता है जी? माइनस। तो 4 8 ज़र क्या होता है? 32, तो 8 आ गया, और ये वाई की 3 साथ वैसे ही आ गया क्योंकि क्यू स्केयर आपने क्या लिया हुआ है? कॉमन। अगर आप बेटे गौर करें, ये दोनों क्या हो गए हैं? कॉमन हो गए। अब एक फैक्टर ये आपके पास बन गया पी स्केयर माइनस 4 क्यू स्केयर, यानी ये वाला फैक्टर। ठीक है, पी स्केयर माइनस 4 क्यू स्केयर आ गया, और एक फैक्टर इन दोनों में से कॉमन आ गया एक्स की 3 माइनस 8 वाई की 3। अब बेटे अगर आप गौर करें तो ये पी स्केयर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2q का होल स्केयर। 2q का होल स्केयर, ये देखो 2 2 ज़र क्या होता है? 4। जब आप इसको ओपन करेंगे तो बेटा वो 4q का स्केयर ही आएगा। ये क्यों मैंने बनाया? बेसिकली इसलिए बेटे बनाया कि ये फॉर्मूला बन गया ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके बराबर होता है? एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी, आपने पढ़ा हुआ है। अब बेटे ये एक्स की 3, वैसे ही माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 वाई की 3। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बेटे 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 वाई की 3 आएगा। समझ आ रही है? फॉर्मूला बनाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है,
आप इसका फॉर्मूला बना लें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, यानी p माइनस 2q और एक दफ़ा p प्लस 2q। समझ आ रही है? एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में। तो ये बेटे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस b, ये 2 गलती से मेरे से लग गया, सॉरी। a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पर a बराबर है x यानी पहली वैल्यू के, और b बराबर है यानी 2y के। अब बेटे यहाँ पर a माइनस बी, तो a किसके बराबर है? x के, ये x आ गया, ये माइनस का साइन वैसे ही आ गया। b किसके बराबर है बेटे? b किसके बराबर है जी? b बराबर है जी आपके पास 2y के, तो ये 2y पुट कर दिया। उसके बाद ये a का स्केयर है, तो a किसके बराबर है? x के, ये x का स्केयर आ गया, दरमियान में प्लस का साइन वैसे आ गया। ये आपके पास 2 नहीं आना यहाँ पर, सॉरी ये 2 नहीं आता यहाँ पर, सिंपल इज दैट आपके पास एक्स वाई आता है। समझ आ रही? ए किसके बराबर है जी? 2y, सॉरी a किसके बराबर है? x के, और आपके पास b किसके बराबर है? 2y के, तो इसलिए ये 2 आपके पास आता है यहाँ पर, इसलिए ये मैंने 2 लगाया, सॉरी यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, क्योंकि b बेटे आपके पास किसके बराबर है? 2y के। उसके बाद प्लस b का स्केयर, b किसके बराबर है? b का स्केयर, b किसके बराबर है? 2y के। 2 उधर 4y का क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा, यानी b बराबर 2y के है ना बेटे। 2y का जब ऊपर स्केयर आएगा, क्योंकि इधर स्केयर है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 उधर 4 और y का स्केयर, तो इसी तरह ये 4y का स्केयर आ गया। यही आपका आंसर है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। फैक्टराइज करना है, सिंपल इज दैट 64x की 6 माइनस 729y की 6। अब यहाँ पर 64x की माइनस 729y की 6 मैंने वैसे ही लिखा। ये 2 की 6 कहाँ से आया? 64 का मैंने एलसीएम ले लिया। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम आ रहा है? 6 टाइम, तो इसलिए बेटे मैंने यहाँ पर 2 को 6 टाइम लिख दिया है। ओके हो गया। और ये साथ x की 6 वैसे ही आ गया, ये माइनस का साइन साथ वैसे ही। अगर आप गौर करें 729 है, तो इसका एलसीएम ले लिया। 3 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 टाइम आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया जी? 3 की 6, और ये y की 6 साथ वैसे ही आ गया। अब अगर आप गौर करें, ये 2 की 6 x की 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x की होल का 6। जब आप बेटे इसको ओपन करेंगे तो ये दोबारा बन जाएगा 2 की 6 x की 6। ये दरमियान में माइनस का साइन, वैसे ये भी 3 की 6 y की 6 है, तो आप इसको क्या कर देंगे जी? क्लोज कर देंगे। क्लोज का कैसे करेंगे? ब्रैकेट में 3y का होल का 6। जब आप बेटे इसको ओपन करेंगे तो ये फिर बन जाएगा 3 की 6 y का 6। अब यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करता हूँ जी? 2x की 3 ऊपर इसका होल स्केयर माइनस 3y की 3 ऊपर उसका होल स्केयर। जब आप बेटे इसको ओपन करेंगे तो 2x 3 2 उधर क्या हो जाएगा? 6, यानी 2x की 6 माइनस 3y 3 2 उधर क्या होता है? 6। समझ आ रही है? ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ये काम किया। मैं दोबारा ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो बेटा 2x की 3 इसका होल स्केयर मैंने लगाया अपनी तरफ से, माइनस 3y की 3 इसका होल स्केयर मैंने लगाया अपनी तरफ से। जब बेटे आप इसको ओपन करेंगे, ये देखो 2x 3 2 उधर क्या आता है जी? 6, तो ये 2x की 6 ही बनेगा, माइनस का साइन 3y 3 2 उधर क्या होता है? 3y की 6 ही बनेगा। समझ आ रही है? ये सिर्फ सिंपल इज दैट फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने काम किया है। अब बेटा ये फॉर्मूला बन गया a का स्केयर माइनस b का स्केयर, बन गया ना? a का स्केयर माइनस b का स्केयर, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देना, एक दफ़ा माइनस में, यानी 2x की 3 माइनस 3y की 3, और एक दफ़ा 2x की 3 प्लस 3y की 3। समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में। ये जो अंदर वैल्यू होती है ना, ये सेम आएगी, ये नहीं कि 3। समझ आ रही? अब उसके बाद आपने क्या करना है जी? ये फॉर्मूला बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस b का स्केयर। अब यहाँ पर बेटे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर a माइनस बी है, a किसके बराबर है? फर्स्ट वैल्यू के। यहाँ पर मैंने सॉरी लिखा नहीं है, a किसके बराबर है? फर्स्ट वैल्यू यानी 2x के, तो उसकी जगह मैंने 2x पुट कर दिया, दरमियान में माइनस का साइन वैसे आ गया। b किसके बराबर है? 3y यानी दूसरी वैल्यू के, ये 3y आ गया। अब उसके बाद a का स्केयर है बेटे, a किसके बराबर है? 2x, इसका होल स्केयर आ गया, दरमियान में जी आपके पास माइनस का साइन। ठीक है, पहले मैं माइनस का साइन मतलब फॉर्मूला खोल रहा हूँ, दरमियान में जी माइनस का साइन आ गया आपके पास। ये जी माइनस का साइन लगाया, a किसके बराबर है आपके पास? 2x के, यहाँ पर जी 2x आपने पुट कर दिया। b किसके बराबर है?
ये b किसके बराबर है 3y के। अगर आप गौर करें ये 3y पुट कर दिया और प्लस b का स्केयर, तो b किसके बराबर है 3y के, 3y का होल स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, दूसरा फॉर्मूला खोल देना है, ये वाला a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस b ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो सिंपल इज़ दैट, जैसे बेटा मैंने वो वैल्यूज़ पुट की हैं, आपने यहाँ पर भी ये वैल्यूज़ क्या कर देनी, पुट कर देनी। तो अब ये 2x माइनस 3y, वैसी 2x का होल स्केयर है तो 2 2 4, 4x का स्केयर आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही 3 2 6, 6xy आ गया, प्लस का साइन वैसे ही 3 3 9, 9y का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये जी 2x प्लस 3y वैसे ही आ जाएगा, 2x का होल स्केयर है 2 2 4, 4x का स्केयर, प्लस का साइन वैसे ही 3 2 6, 6xy आ जाएगा, और प्लस 3 3 9, 9y का स्केयर आ गया। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। अगर बेटे किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो मेरे से पर्सनली रब्ता करें, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।